पाठ 12 स्वतंत्रता प्राप्ति। राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत पर हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जाति धर्मों के लोग सम्मिलित हुए थे। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को अवलंब किया था। इसका परिणाम मुस्लिम लीग की स्थापना में हुआ। 1930 ईस्वी में प्रसिद्ध कवि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र का विचार रखा। कालांतर में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान की संकल्पना प्रस्तुत की। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखकर स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र अर्थात पाकिस्तान की मांग की। राष्ट्रीय कांग्रेस केवल हिंदुओं का संगठन है, ऐसा प्रचार बैरिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने प्रारंभ किया। वेबल योजना जून 1945 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड वेबल ने एक योजना बनाई। इसमें तय हुआ कि वायसराय के कार्यकारी मंडल में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या सामान्य रहेगी। बैरिस्टर जिन्ना ने आग्रह किया कि वायसराय के कार्यकारी मंडल में मुस्लिम प्रतिनिधियों के नाम सुझाने का अधिकार मात्र मुस्लिम लोग को होना चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। वेबल योजना सफल नहीं हो सकी। त्रिमंत्री योजना द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात भारत को स्वतंत्रता देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने पार्लियामेंट में भारत के विषय में नीति स्पष्ट की। 1946 मार्च में ब्रिटिश मंत्री पैट्रिक लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स और एपी अलेक्जेंडर के प्रतिनिधि मंडल ने भारत के संदर्भ में इंग्लैंड की योजना को भारतीय नेताओं के सम्मुख रखा। इस योजना को त्रिमंत्री योजना कहते हैं। इस योजना में निहित कुछ प्रावधान राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे। इसी तरह इस योजना में मुस्लिमों के स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का प्रावधान नहीं था। अतः मुस्लिम लीग की असंतुष्ट थी। परिणाम स्वरूप त्रिमंत्री योजना पूर्णतः स्वीकार नहीं हुई। प्रत्यक्ष कृति दिवस पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूर्ण नहीं हो रही थी। ये देखकर मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन मुस्लिम लीग की वजह से देश में विभिन्न स्थानों पर हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हुए। बंगाल प्रांत में नौखाली में भयंकर हत्याएं हुई। इस हिंसा को रोकने के लिए गांधी जी ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना वहां गए। अस्थायी सरकार का गठन जब देश में हिंसा की आग धधक रही थी, तब वायसराय वेबल ने अस्थायी सरकार का गठन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सरकार के प्रमुख थे। आगे चलकर मुस्लिम लीग अस्थायी सरकार में सम्मिलित हुई, परंतु मुस्लिम लीग के नेताओं ने अड़ियल नीति अपनाने के कारण अस्थायी सरकार का प्रशासन सुचारू रूप से चल नहीं सका। माउंटबेटन योजना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली
ने घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी के पहले इंग्लैंड भारत में अपनी सत्ता को समाप्त कर देगा। भारत में होने वाले सत्तांतर की पृष्ठभूमि में भारत के वाइसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। इसके पश्चात उन्होंने भारत और पाकिस्तान ये दो स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की योजना बनाई। राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन को विरोध था। राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का मूल आधार देश की एकता था, परंतु मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण की हठवादिता पर उतर आई। विभाजन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा। राष्ट्रीय कांग्रेस ने निरुपाय होकर विभाजन के निर्णय को स्वीकार किया। भारतीय स्वतंत्रता का कानून माउंटबेटन की बनाई हुई योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने भारत का स्वतंत्रता का कानून पारित किया। इस कानून में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में निर्माण होगा। इसके पश्चात इन राष्ट्रों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी अधिकार नहीं होगा। रियासतों पर भी ब्रिटिशों का कोई स्वामित्व नहीं रहेगा। वे भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा स्वतंत्र रह सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति। भारतीय स्वतंत्रता कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि को दिल्ली के संसद भवन में सभागार में संविधान सभा की बैठक हो रही थी। मध्य रात्रि के 12 बजे और भारत की पराधीनता समाप्त हुई। ब्रिटिशों का यूनियन जैक नीचे उतारा गया और उसके स्थान पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया। 150 वर्षों की पराधीनता से भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता का आनंद विश्व आनंद नहीं था। देश का विभाजन हुआ। विभाजन को लेकर भयंकर हिंसा हुई। स्वतंत्रता समारोह में गांधी जी सम्मिलित नहीं हुए। उस समय वे बंगाल में शांति स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे थे। भारत स्वतंत्र होने के केवल 6 महीने में 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए गांधी जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया।